इसलिए सूर्य भगवान को हम सब जरूर याद करेंगे, क्योंकि उनका सुबह से ही हम सबका सुबह होता है। ऐसे परम सूर्य भगवान खुद तपते हैं और हम सबको ठंडी में राहत देते हैं, गर्मी में भी वो राहत देते हैं। तो इसलिए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ ही कथा श्रवण करनी चाहिए हम सबको, क्योंकि कथा श्रवण कर रहे हैं और मन में भक्ति और विश्वास ना हो और श्रद्धा ना हो राम जी के प्रति। आप सबको पता होगा राम मंदिर बन गया है, ठीक है, और 22 तारीख को राम लला हमारे विराजमान हो जाएंगे अपने भवन में। और देखिए हम सनातनी की कितनी इच्छा और कितनी मानसिकता हम सबकी अच्छा है कि जो राम पक्ष के विरोध में जो केस लड़ रहे थे इकबाल अंसारी, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। उनको भी निमंत्रण दिया गया कि आप भी इस राम मंदिर में आओ, क्योंकि हम सबका दिल बहुत बड़ा है, समुद्र है। क्योंकि देखिए अगर हम लोगों के साथ कोई आपसी विवाद कर ले, भाई भाई का विवाद हो जाए, तो भाई निमंत्रण नहीं देगा। लेकिन राम जी की माया और राम जी की जो कृपा है उसमें उनको भी बुलाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वंदे बोधवयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणीम यमाश्रितो हि वक्त्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंध्यते। तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु की वंदना कर लिया हमने। गोस्वामी जी कहते हैं कि बोध स्वरूप में, भोलेनाथ के रूप में मैंने गुरु की वंदना करता हूं, और जिनके आश्रित होकर टेढ़ा सा चंद्रमा भी जगत को पूज्य हो जाता है, ठीक उसी तरह से मैंने भी गुरु की वंदना करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। देखिए कितनी बड़ी उपमा थी। चंद्रमा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने टेढ़ा बनाया, और वो भी शंकर जी के मस्तक पर आकर विराजमान हो गया, तो उसकी भी जय जयकार हो गई। ठीक उसी प्रकार से भगवान की अनंत कृपा है। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, वह व्यक्ति जगत से ही नहीं अपितु सारे ब्रह्मांड से भी अनेकों नेक प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो जाता है। भगवान श्री सीताराम जी के गुण ग्राम हैं, और गोस्वामी जी कहते हैं कि वह पावन आरण्य के समान, अभी तक हमने आपको बताया 7 सोपान, अब उसी सोपान में हम सब प्रवेश कर रहे हैं, और उसी सोपान का हम सब एक एक चौपाई का अर्थ को समझते हुए हम आपको बताएंगे। गोस्वामी जी ने विचार किया कि जब हम बिना किसी मार्गदर्शक के 7 सोपान का निर्माण कर दिया, तो मन में विचरण करते हैं तो हमारे भटकने का भय होता है। कहीं भी अगर हम जाते हैं कोई नया जगह में, तो हमें लगता है कि कहीं हम गुम ना हो जाए, कहीं हम भूल ना जाए। ठीक उसी प्रकार से किंतु जब हम किसी कुशल मार्गदर्शक के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो हमें चिंता नहीं होती है। जैसे कि आप सब कथा अभी श्रवण करने के लिए बैठे हैं, आप सबको भी लग रहा होगा कहीं व्यास जी हमें गलत कथा ना सुना दें। लगता है ऐसा, क्योंकि जब हम कहीं नई रास्ते पे चलते हैं ना, जिनके लिए राम कथा पहली बार होगी उनको जरूर ये चिंता लग रही होगी कि हम सबको कहीं व्यास जी कथा 7 कांड की जगह 6 कांड में ही समाप्त ना कर दें। तो ऐसा नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहें। यह बालक आप सबको पूरी राम कथा विधिवत रूप से श्रवण कराएंगे। समय का कोई अभाव नहीं है, 1 बजे से 4 बजे तक का समय है, और श्रोता और वक्ता तभी कथा का आनंद ले पाता है जब श्रोता का मन और चित्त इस पंडाल में ही विराजमान हो। अब ये नहीं कि आप बैठे तो यहाँ हैं और चिंता हो कि सब्जी काट के आए हैं हम लोग, अब जाके छेकना भी है, तो पता चले कथा तो यही रह जाएगी। इसलिए सब्जी की चिंता सब्जी के टाइम पे छोड़ दो, हो सके घर जाओ तो भूख भी ना लगे आप सबको। तो ऐसे परम
क्योंकि राम कथा जो है ना, सभी कथा का अपना अपना एक स्थान है। और ऐसे परम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का जो जीवनी है, इसमें आप सब एकाग्रचित्त होकर के जब श्रवण करेंगे तो आप सबको भी लगेगा कि नहीं, कथा तो हमने बहुत सुनी, लेकिन इस राम कथा को सुनने के बाद हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए तैयार है। और आप लोग तुरंत यहाँ से जाने के बाद अयोध्या का टिकट व्यवस्था करने लग जाएंगे और 22 तारीख के बाद हम सब दर्शन कर पाएंगे सरल रूप में। अभी तो बहुत ज्यादा भीड़ है। तो जब हमें सुचारू व्यवस्था मिल जाता है, यानी कि जिसके ऊपर विश्वास होता है, तो हम सब रास्ता नहीं भटकते और ना मन में किसी प्रकार का कोई घबराहट होती है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, कथा सरल और जो समझ में आ जाए वही कथा है। जो समझ में न आए वो फिर कथा नहीं है, फिर वो व्यथा हो जाती है। श्री सीता जी का गुणग्राम रूपी पुण्य आरण्य में ना भटक जाएं, इसलिए सामने वाले के ऊपर विश्वास करके मार्ग में चलना चाहिए, क्योंकि वह वही मार्ग है जो हमें पुण्य प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम रूपी पावन मानो गोस्वामी जी का भाव का जब भी वो श्री रामचरित्र रूपी अरण्य में भटकेंगे तो विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर गोस्वामी जी का मार्गदर्शन करेंगे। और अगर गोस्वामी तुलसी जी का मार्गदर्शन में है तो भटकने की चिंता करना व्यर्थ है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सब कर मत खग नायक एहा, सब कर खग मत नायक एहा, करियो राम पद पंकज नेहा। नायक एहा, करियो राम पद पंकज नेहा, करियो राम पंकज नेहा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों में प्रेम करना सीखो। यह व्यक्ति विशेष का कोई विशेष महत्व नहीं है, परंतु भगवान के चरणों में हमारा चित्त का लगना ही हमारा सर्वप्रथम श्रवण का फल है। अगर हम बैठे हैं और हमारा मन एकाग्र नहीं है तो हमारा बैठना व्यर्थ है। बल्कि सबका मत है, इसलिए हम देखेंगे कि मानस में जितने पात्र हैं, मानस के जितने पात्र हैं, उन सबका भगवान के चरणों में कैसा अनुराग है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर से बताया कि रामचरित्र मानस में जितने पात्र हैं, जैसे अभी सबसे पहले आपने नाम सुना काकभूषुंडी, काकभूषुंडी जी का इसमें कितना ध्यान है, कितना उनका विश्वास है। वो सब अभिन्न एवं विभिन्न प्रेम है। मानस में भगवान के चरणों से प्रेम तो सबका भिन्न भिन्न है, किंतु भगवान सबके अभिन्न है। देखिए, इसके माध्यम से ये बताया गया कि आप राम जी को मानते हैं, आप राम जी की सेवा किस प्रकार से करते हैं। हम राम जी को मानते हैं, हम राम जी की सेवा किस प्रकार से करते हैं। हो सकता है आप मखमल के गद्दे पे सुलाते हो और हम रुई के गद्दे में सुलाते हो, तो सबका अपना अपना एक भाव होता है भगवान के प्रति।
उसके बाद कौशल्या जी भगवान श्री राम के चरण कमलों में वात्सल्य प्रेम करते हैं। कौशल्या जी का जो प्रेम है राम जी के प्रति वो बहुत ही दुर्लभ प्रेम है। यह वही प्रेम है जो एक मां पुत्र से करती है। वही दशरथ जी का प्रेम भगवान के चरण कमलों में सत्य प्रेम है। यहां पे सबका अलग अलग प्रेम को बताते हैं कि कौन राम जी से किस प्रकार का प्रेम करते हैं। तो दशरथ जी का जो प्रेम है वो बड़ा अद्भुत प्रेम है और वो सत्य प्रेम है। दशरथ जी कभी दिखावा नहीं करते। दशरथ जी का जो प्रेम है वो सत्य प्रेम है। श्री जनक जी का भगवान श्री राम का गूढ़ प्रेम है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सबका जो भगवान के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वो किस प्रकार का है। गूढ़ प्रेम यानी कि व्यक्ति की जो स्थिति है सोचने का, विचारने का, उन सभी स्थितियों को पहले जानकारी मिल जाए, वही तो सत्य प्रेम है। जैसे कि एक साधारण सा उपाय है, आप देख लीजिए कि आप लोग घर में रहते हैं, आपके स्वामी कार्य पे जाते हैं, कार्य से आने के बाद अगर बिना मांगे उनको आप एक गिलास पानी दे दें तो वो भी कहेंगे कि चलो हृदय से आशीर्वाद है, हमें प्यास लगी थी और आपने बिना मांगे हमें पानी दे दिया। तो ये होता है सत्य प्रेम। और अगर व्यक्ति की जिज्ञासा है, अब किसी देवी जी को कोई वस्तु की जिज्ञासा हो रही हो और उनके पतिदेव वो वस्तु ला करके दे दे बिना मांगे, भाई उनके तो पैर धो करके कहेंगे मैं आचमन कर लूं। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए। जीवन में अगर प्रेम करना है तो भगवान सत्य प्रेम को ही सर्वप्रधान प्रेम माना है। चरण कमलों में अनन्य प्रेम। और हनुमान जी देखिए भगवान राम जी से कैसा प्रेम करते हैं। आपने हमेशा राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की ऐसा सुना होगा, और राम जी की जहां प्रतिमा है वहां हनुमान जी बैठे हुए आपको प्राप्त होंगे, मिलेंगे। हनुमान जी का भगवान के चरण कमलों में निर्भर प्रेम है, क्योंकि राम जी की कृपा से हनुमान जी ने सीना चीर लिया था। बोले हाँ हमारे हृदय में राम जी हैं, और उन्होंने राम परिवार को हृदय में हम लोगों को दिखाया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आइए एक सुंदर भजन श्रवण करते हैं हम सब। रामचंद्र वाल की जय। मुझे लग रहा सभी को ठंड लग रही है। ठंड में भजन वजन नहीं होता। एक बार जोर से जयकारा लगाओ और ठंड भगाओ। बोलिए श्याम रामचंद्र वाल की।